हेलो एवरीवन। हम यूपीपीएससी 2023 का मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। अभी हम पेपर 5 डिस्कस कर रहे हैं। हम पेपर वन की ऑलरेडी स्टार्ट है सीरीज। आप पेपर 5 यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इन दोनों पेपर्स की प्लेलिस्ट ना आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और 14 से ना मैंने हिंदी में भी स्टार्ट किया है ट्रांसलेट करके आपको देना, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही थी कि आप हिंदी में भी प्रोवाइड करवाइए। तो मैं हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, तो आप वहां से जाके पीडीएफ ले सकते हैं और अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कि हम कोई भी क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप क्या क्या लिखेंगे जिससे कि आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट थिंग इज कि मैं अगर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं तो आप ये काम करेंगे कि अपना एक क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे जिसमें कि आप पेपर लेंगे अपना, इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। अपने से खुद से आंसर लिखना है, कोई बात नहीं। आपको 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, 50, 1 घंटा भी अगर आपको एक क्वेश्चन करने में लग रहा है तो आप लिखिए। अगर आप अभी 1 आवर ले रहे हैं, कुछ टाइम में 40 मिनट्स होगा, कुछ टाइम में 30, और ये आप रिड्यूस करके 7 to 8 मिनट्स ले आएंगे डेफिनेटली। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं आता है तब भी आप प्रैक्टिस से कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स लिखेंगे जो आप अपने क्वेश्चन में लिखे हैं आपने, और आप यहाँ कीवर्ड्स लिखेंगे जो आप मॉडल आंसर्स देख रहे हैं। आपको बताऊं, कोई बुक परचेज करने की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं कि मार्केट में अवेलेबल है, तो आप यहाँ से अपने खुद के ही क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स आप लिख लीजिए अपने क्वेश्चंस के भी और मॉडल क्वेश्चंस के भी। तो आपके इससे क्या होगा कि आपका जो अपना क्वेश्चन बैंक तैयार होगा ये आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगा आपकी मेंस आंसर राइटिंग में। जो आप आंसर राइटिंग से पहले अपने जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, मेंस से पहले प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में ये आपकी हेल्प करेगा आपके मेंस का जो एग्जाम होगा उस दिन। क्योंकि हमारी जो मसल मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपका माइंड स्टक हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखना है। तो वो आपने जो यहाँ पे काफी बार प्रैक्टिस की होगी ये आपकी डायरेक्टली हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्क्राइब द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि हमारे क्या डायरेक्टिव है। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्क्राइब जो है ये हमारा डायरेक्टिव है। द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसको क्या उसका रोल है क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये आपको कीवर्ड्स हैं कुछ, ये आपको नोट करने पड़ेंगे। ये हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आप कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई कीवर्ड्स अगर है आपको मिलता है उसमें तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई डेटा मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आर्टिकल पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई केस लॉ भी लिख सकते हैं, या आपके पास कोई स्टैट्स है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना आंसर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, दी उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स प्ले अ पाइवटल रोल इन द स्टेट्स लॉ इन्फोर्समेंट लैंडस्केप, particularly in combating and preventing organized crime, established to tackle the rise in sophisticated criminal network. The STF employs a range of advanced strategies and technologies to dismantle these groups and restore law and order.
तो हमने ये एक कॉन्टेक्सचुअल इंट्रो दे दिया। तो बॉडी में हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमारी डिमांड है तो हमने यहाँ पे उसको हेडिंग बना दिया है। अब हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको बेटर वे लगे। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है बॉडी लिखने का कि आप पॉइंट्स में लिखिए। इससे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर भी और अच्छा बन जाता है और एग्जामिनर को एक थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ, जो कैंडिडेट्स हैं उसको स्ट्रक्चरिंग आती है एटलीस्ट। तो यहाँ पे आप मल्टीफेस्टेटेड role in crime prevention. The STF's role in preventing organized crime in Uttar Pradesh is multifaceted, involving intelligence gathering, surveillance, and high profile operations against criminal involved in activities such as kidnapping. क्या क्या organized crime हो सकते हैं? Kidnapping हो सकती है, drug trafficking हो सकती है, extortion हो सकता है, illegal arms trading हो सकता है। Expertise in complex case management, इसकी जो STF है इसकी expertise होती है complex case management के लिए। The unit is known for its expertise in handling complex cases that require a nuanced understanding of criminal operations। इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, वो भी हाई लेवल की, criminal operations and the utilization of modern investigative techniques। अब थर्ड क्या है? रैपिड रिस्पॉन्स एंड स्टेट वाइड डिप्लॉयमेंट। वन ऑफ द की स्ट्रेंथ ऑफ द यूपी एसटीएफ इज इट्स कैपेसिटी for rapid response and deployment across the state, enabling it to act swiftly on intelligence input। ये वर्क क्या करती है? इंटेलिजेंस इनपुट पे वर्क करती है। एंड कब? क्रिमिनल एक्टिविटी बिफोर दे एस्केलेट, जब भी वो बढ़ने से पहले ही उसको एलिमिनेट करना इसका टास्क है। कोलैबोरेटिव लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रेटजीज, द फोर्सेस प्रोएक्टिव अप्रोच इंक्लूड्स कोलैबोरेशन विद अदर स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एसटीएफ है, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है जो आउट ऑफ स्टेट का है, मतलब कि वेस्ट बंगाल का है या बिहार का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लोग एक्शन नहीं ले सकते एसटीएफ, क्योंकि ये स्टेट का मैटर है। तो आपको जो दूसरी स्टेट की पुलिस है आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा टू इंश्योर ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क दैट ऑफन ऑपरेट अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज। क्योंकि अगर यूपी में क्राइम हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसके जो पांव है हर जगह फैले रहते हैं, कि ये जो यूपी है अगर, तो इसके जो हो सकता है ये बिहार में फैला हो, तो यहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे हो। तो इसलिए एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जरूरी चीज है। emphasis on technology driven policing, the STF places a significant emphasis on technology driven policing, utilizing cyber surveillance, phone intercepts, and data analytics. The unit has been successful in preempting criminal activities and capturing elusive gang leaders and members. Next, enhancing effectiveness through intelligence and technology. These technological adeptness combined with rigorous ground intelligence enhance the STF effectiveness in disrupting organized crime syndicates। अब हम कंक्लूजन, अब मैंने आपको बता दिया कि बॉडी को पॉइंट वाइज में लिखिए तो ये आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन देगा। एंड कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका जो पूरा आंसर है उसको आप समराइज कर दीजिए। ओके, आप वे फॉरवर्ड लिखिए। आप कोई स्कीम लिख सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बोला है तो वो लिख सकते हैं आप, या रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, कोई कमेटी की रिकमेंडेशन, तो आप उन चीजों को मेंशन कर सकते हैं और अपने आंसर को एक पॉजिटिव नोट पर एंड कर सकते हैं। तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, दी उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स इज अ critical entity in the fight against organized crime, embodying a modern intelligence-led approach to policing through its sophisticated operations, technological proficiency होती है इनमें, collaborative efforts, the STF significantly contributed maintaining public safety and security in the state. Its success dismantling organized crime networks underscores the indispensable role in Uttar Pradesh law enforcement
आर्किटेक्चर। तो ये हमने एक मॉडल आंसर डिस्कस कर लिया है। तो मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता हूँ जो कि मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही ली है। ये आपकी स्पेशल टास्क फोर्स की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि इसके क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है? ये कलेक्शन करता है इंटेलिजेंस का अबाउट माफिया गैंग एंड इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन अगेंस्ट सच गैंग्स, प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान एंड इट्स एग्जीक्यूशन अगेंस्ट डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स स्पेशली आईएसआई एजेंट्स, एक्शन अगेंस्ट लिस्टेड गैंग्स इन coordination with district police, effective action against gang of dacoits, especially inter-district gang, effective action against inter-district gangs or organized crime। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। आप यहाँ से इसका फॉर्मेशन देख सकते हैं कि इसके कौन कौन इनको लीड करता है। तो वो यहाँ से है और आप ये देख सकते हैं कि कुछ सक्सेस स्टोरी है इसकी, जहाँ पे 15 इयर्स में जो एसटीएफ है उसको 60 ऑफिसर बीइंग ग्रांटेड आउट ऑफ 10 प्रमोशन मिल गया है और 81 पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री अवार्ड भी प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं। तो आप इस नोट के साथ अपना आंसर को कंक्लूड भी कर सकते हैं इसकी सक्सेसफुल स्टोरी बता के। ओके, और ये आप इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उसमें दोनों में मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में भी प्रोवाइड किया है, और अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट है और उसको डायरेक्ट ये वाली प्लेलिस्ट में अलग तो नहीं बना रहा हूँ, इसी में आप यहाँ पे जंप करके ये वाला देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे हिंदी वाले आंसर भी, तो हिंदी मीडियम वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां से देख सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप हिंदी मीडियम के लिए भी प्रोवाइड करवाइए। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं प्रोवाइड कराऊं, ऑल्दो ये मैंने ट्रांसलेट किया है जस्ट। अगर आपको कोई मिस्टेक इसमें लगती है तो प्लीज आप रेक्टिफाई कर लीजिए, और मैं सॉरी बोलूंगा उस चीज के लिए। और प्रोनाउंसिएशन में भी अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज मैनेज कीजिए। प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष कार्य जो एसटीएफ है राज्य के कानून प्रवर्तन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर संगठित अपराध से निपटने और उसे रोकने में। जटिल आपराधिक नेटवर्कों के बढ़ते खतरे में से निपटने के लिए स्थापित एसटीएफ इन गिरोहों को खत्म करने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कई तरीके की उन्नत रणनीतियों और तकनीकों का इस्तेमाल करता है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि एसटीएफ क्या क्या करता है और वो किस किस चीजों का यूज करता है अपने ऑपरेशन में। तो हमने प्रस्तावना जो इंट्रोडक्शन है हमने वो लिख लिया। विषय वस्तु में मैंने आपको बताया जो भी क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको ही एज अ हेडिंग बना दीजिए, और बाकी हम जो क्वेश्चन है वो भी हम हेडिंग और सब हेडिंग की फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पे सब हेडिंग है अपराध रोकथाम में बहुयामी भूमिका। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को रोकने में एसटीएफ की भूमिका बहुयामी है। इसमें गुप्तचर सूचना जुटाना, निगरानी करना और अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और अवैध हथियारों के व्यापार जैसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ हाई प्रोफाइल अभियान चलाना शामिल है। नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग है जटिल मामलों के प्रबंधन में विशेषता। तो ये जो भी जटिल प्रबंधन वाले मामले होते हैं उनके प्रबंधन में भी विशेषता हासिल होती है किसी एसटीएफ को। यह एक इकाई जटिल मामलों को संभालने में अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है, जिसमें आपराधिक कार्यों की बारीक समझ और आधुनिक जांच तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता होती है। त्वरित प्रतिक्रिया मतलब रैपिड एक्शन लेते हैं ये लोग, और राज्यव्यापी तैनाती। यूपीएसटीएफ की एक प्रमुख ताकत पूरे राज्य में त्वरित प्रतिक्रिया और तैनाती की क्षमता है, जिसमें वह खुफिया सूचनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने से पहले ही रोकने में सक्षम होता है। सहयोगात्मक कानून प्रवर्तन रणनीतियां क्या है? बल का सक्रिय दृष्टिकोण, अन्य राज्यों और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दूसरे राज्यों और जो सेंटर है केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उनके साथ सहयोग करना है, ताकि संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ समन्वित प्रयास सुनिश्चित किया जा सके, और अक्सर राज्य की सीमाओं पर काम करते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित पुलिसिंग, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका भी ये यूज करते हैं। एसटीएफ प्रौद्योगिकी आधारित पुलिसिंग पर महत्वपूर्ण जोर देता है। क्या क्या है हमारी प्रौद्योगिकी? साइबर निगरानी, फोन इंटरसेप्ट, डेटा विश्लेषण का उपयोग करके यह इकाई आपराधिक गतिविधियों को रोकने और मायावी गिरोह के नेताओं और सदस्यों को पकड़ने में सफल रही है।
गुप्तचर और प्रौद्योगिकी माध्यम से प्रभावशीलता बढ़ाना। यह तकनीकी दक्षता कठोर जमीनी खुफिया जानकारी के साथ मिलकर संगठित अपराध सिंडिकेट्स को बाधित करने में एसटीएफ की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। तो हमने ये बॉडी वाला जो पार्ट है इसका विषय वस्तु वो डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसका निष्कर्ष जो हमारा कंक्लूजन है। उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष कार्य बल संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण इकाई है जो पुलिसिंग के लिए एक आधुनिक खुफिया आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है। अपने परिष्कृत कार्यों, तकनीकी दक्षता और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से एसटीएफ राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संगठित अपराध नेटवर्क को नष्ट करने में इसकी सफलता उत्तर प्रदेश के कानून प्रवर्तन ढांचे में इसकी अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करता है। तो ये हमने ये हिंदी वाला भी पार्ट डिस्कस कर लिया है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष कार्य बल, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है माफिया गिरोह के बारे में गुप्त सूचना एकत्र करना और ऐसी सूचना के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही करना। विध्वंसकारी तत्वों, विशेष रूप से आईएसआई एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाना, उसे अंजाम देना। यह दायित्व अब एसटीएफ के एटीएफ के पास है। एसटीएफ से एटीएफ के पास चला गया है आईएसआई एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का। जिला पुलिस के सहयोग से चिन्हित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ये लोग। खासकर अंतर जिला डाकू गिरोह के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हैं। संगठित अपराध करने वाले अंतर जिला गिरोह के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हैं। तो ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन वगैरह की कौन कौन इसके मेंबर होते हैं और ये इनके कुछ वीरता के कार्य जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ। आप मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए आप अपना ही एक नोट बुक में आप लिखिए और अपना ही क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए जो आपकी हेल्प करेगा डायरेक्ट एग्जाम में। ओके, और आप अपने फीडबैक देते रहिए कि मुझे क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, किस टाइप से करना चाहिए, क्योंकि आपके फीडबैक ही हेल्प करते हैं हमें नेक्स्ट वीडियोस लाने के लिए, जिससे कि हम उसे और बेटर वे में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो फॉर मोर वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।